Hello everyone. दोस्तों, this video is going to be very important for upcoming UPSC prelims 2025. दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ना, आपसे यूपीएससी कोचिंग वाले ना आपसे पैसे लेकर भी नहीं बताने वाले। ठीक है? अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर आपकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई होता ना जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता, आप उसे क्या बताते? तो इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ ना दोस्तों, मैं उसे जरूर ये सब जरूर बताता और ये सब जरूर सिखाता। ठीक है? तो दिस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2025। ठीक है? ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है दोस्तों। ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम पीवाईक्यू कोड को ना क्रैक करेंगे। ठीक है? और मैंने आपको लास्ट वीडियो के गोल्डन रूल्स के लास्ट वीडियो और फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस एग्जाम को आपको कैसे क्रैक करना है। ठीक है? प्रीलिम्स के एग्जाम को क्या रूल्स है, क्या गोल्डन रूल्स है जो हमेशा अप्लाई होते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है? तो मैंने आपको ये समझाया था। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी ना तो जाओ और वॉच करो। ये सारे मैंने गोल्डन रूल्स आपको बताए थे गोल्डन रूल्स वाली वीडियोस के अंदर। और आज इसी वीडियो के अंदर ना मैं ये सारे गोल्डन रूल्स आपको अप्लाई करके लाऊंगा। ठीक है? और इस तरीके से नहीं करूंगा अप्लाई जिस तरीके से बाकी सब करवा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है? या फिर जो भी चैनल वाले करवा रहे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं आपका इसके अंदर समय बचाऊंगा दोस्तों। ठीक है? आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। प्लस मैं इसके अंदर कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाने वाला। ठीक है? मैं ट्राई करूंगा जितनी शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको ये सब चीजें इंप्लीमेंट करना सिखा दूं उतना अच्छा। ठीक है? आपके पास नॉलेज होती है लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, इसी चीज को आज टेकल करेंगे दोस्तों। ठीक है? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, ये आपका न्यू ईयर गिफ्ट है। ठीक है? मेरे से बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब रैपिड रिवीजन लॉन्च करने वाले हो। ठीक है? फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स 2025। दोस्तों, मैंने एनवायरनमेंट की फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ लेकिन रैपिड रिवीजन की। ठीक है? अगर आपने देखी नहीं है तो जाकर देख लो। इसी तरीके से हम ना बाकी सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट करेंगे रैपिड रिवीजन में। ठीक है? सारी पीवाईक्यू थीम जितनी भी पीवाईक्यूज में आ चुके क्वेश्चंस उन सारी थीम्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है? और जब आपकी थीम प्रिपरेशन होगी ना, पीवाईक्यू थीम की प्रिपरेशन रहेगी, तो उसी से क्वेश्चन जो है ना आसपास है पेरीफेरी में क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और जब आपकी यूपीएससी की थीम की प्रिपरेशन रहेगी तो आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है? आराम से आप टारगेट कर पाओगे अपने 120 मार्क्स। ठीक है? प्रीलिम्स के अंदर। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात और देखो, मैं आपको ना पहले 2023 का प्रीलिम्स पेपर सोल्व करके लाऊंगा। अब पूछो क्यों 2024 का क्यों नहीं? दोस्तों मैं आपको ये प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चा 2023 का प्रीलिम्स का पेपर इस तरीके से सोल्व करके जाता जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसको 2024 में क्या बेनिफिट होने वाले थे। ठीक है? और फिर मैं आपको 2024 का पेपर सोल्व करके लाऊंगा। ठीक है? अब ये 2024 का पेपर और ये 2023 के पेपर्स और बाकी जो लास्ट के 10 ईयर्स से अगर आपने इस तरीके से सोल्व करे ना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको 2025 के अंदर भी ना बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत अच्छा आपका मार्क्स जो है ना बूस्ट होंगे प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखना, 1 मिनट भी स्किप मत करना। ठीक है? मैं वीडियो को वैसे भी काट देता हूँ, जो भी फालतू बात होती है मैं काट डालता हूँ। ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका 1 मिनट भी वेस्ट हो। ठीक है? अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है? मैंने आपके लिए 2023 का पेपर्स जो है ना पहले से सोल्व कर दिया है। क्यों? मैं चाहता हूँ आपका समय बचे दोस्तों। मैं आपको जो सिखाया चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ आप इसको ना खुद से इंप्लीमेंट करो, खुद से प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप जब तक खुद से इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कोई फायदा नहीं है पढ़ने का आपका। सही बता रहा हूँ मैं। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस करे कोई भी व्यक्ति जो है ना नॉर्मल कॉमन व्यक्ति जो है ना कॉमन पीपल जो है ना प्लेयर नहीं बनता किसी भी मैच का, किसी खिलाड़ी नहीं बनता वो। तो खिलाड़ी बनना है ना अपने अपने गेम का, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है? अब देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछले गोल्डन रूल्स के अंदर ना एक बात बताई थी कि जब भी आपको पेपर लगाना है, ठीक है, जब भी आप पेपर लगाओगे तो आप इन गोल्डन रूल्स को ना माइंड में रखोगे। ठीक है? जब भी आप पेपर लगाओगे इन गोल्डन रूल्स को माइंड में रखोगे और इसे एक बार स्कैन कर लोगे माइंड में। ठीक है? अब मैं इसको 2 मिनट में पहले आपको पहले स्कैन करके दिखा देता हूँ। ठीक है? मैंने कहा था आपको कामली रीड करना है पेपर को। ठीक है? तो कामली रीड द पेपर फर्स्ट। ठीक है? अब ऐसा क्यों करना है? जब आप कामली रीड करोगे ना पेपर को तो जल्दी से क्वेश्चन समझ में आएगा आपके पास। 2 आवर्स होता है आपके पास एग्जाम के अंदर और 60 क्वेश्चन 60 बोला 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं आपको। और 60 तो करेक्ट करने होते हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छे खासे नंबर से पास होना है आपको। ठीक है? अच्छे मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स को कट ऑफ को पार करना है, तो 60 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट करने होते हैं नेट करेक्ट। अगर आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, 100 में से, तो 60 तो करेक्ट करने ही करने होते हैं आपको, अगर आपको अच्छे सेफ जोन में आना है तो। ठीक है? तो कामली रीड द पेपर फर्स्ट। ठीक है? पहला रूल यही है। सेकंड, सिंप्लिसिटी रखनी है थॉट प्रोसेस की, पेपर में स्मार्टनेस रखनी है। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है? अब इसके अंदर मैं ये सारे गोल्डन रूल्स आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे एग्जाम के अंदर परफॉर्म करूंगा। ठीक है? अगर मैं आपकी जगह हूंगा प्रीलिम्स के पेपर में तो मैं कैसे एग्जाम को पहले परफॉर्म करूंगा। तो दोस्तों, मैंने ना आपका काम आसान कर दिया है। देखो, जो भी मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे ना, ठीक है, मैंने उसके अकॉर्डिंग 2023 का प्रीलिम्स का पेपर
और 2024 का प्रीलिम्स का पेपर, इन दोनों को सॉल्व किया है। और सिर्फ मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको इस वीडियो में जो कि एग्जाम प्रेशर में ना आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम प्रेशर में सोल्व कर पाओगे। मैं उन क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करने वाला जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं एग्जाम प्रेशर में सोल्व करने के लिए। ठीक है, और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि आपको 100% अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना होता, आपको 100% इन क्वेश्चन को सोल्व करने होते हैं। ठीक है, आपके पास जो है ना पेरीफेरी में नॉलेज होती है इनके ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, मैं नहीं बोला कि 100% नॉलेज होती है इन क्वेश्चंस के ऊपर, आपके पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है। अब थोड़ा बहुत जो है ना आप जो है पीवाईक्यू से सीखते हो। ठीक है, जो एलिमिनेशन मेथड सीखते हो, ठीक है, टेक्निक सीखते हो क्वेश्चंस को सोल्व करने की, इनसे आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने होते हैं दोस्तों। अगर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा ना तो प्रीलिम्स के अंदर कट ऑफ आप पार नहीं कर पाओगे। इस बात को माइंड में रख लो अपने। ठीक है, मैं ये वर्ड बोल रहा हूं तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो एग्जाम प्रेशर में सोलेबल है। ठीक है, जिनको आप सोल्व करोगे और अटेम्प्ट भी करोगे। ठीक है, आपको 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं दोस्तों, एग्जाम कितना भी टफ है। ठीक है, ये माइंड में रखना है आपको, आपको 90 क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, चलो अब एक बात और दोस्तों, मैंने आपके ना 2023 में क्वेश्चन सॉल्व करे और मैंने देखा कि 36 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें आप अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है ना आपकी उन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, मैं कितनी नॉलेज बता रहा हूँ, 20 से लेके आपके पास 35% अगर नॉलेज होती है इन क्वेश्चंस के अंदर, तब भी आपको ये क्वेश्चन जो है ना आराम से 36 क्वेश्चन आप 2023 के पेपर में सोल्व कर सकते थे। 2024 के पेपर्स में मैंने देखा कि 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास 20 से लेके 35% नॉलेज होती है, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। 26 क्वेश्चन मैंने ऐसे फाइंड करे हैं 2024 के पेपर में, और 23 के पेपर में मैंने 36 क्वेश्चन ऐसे फाइंड करे हैं जो जो आपको सोल्व करने ही करने थे, छोड़ने नहीं थे। ठीक है, ऐसा लगता है इन 36 क्वेश्चन के अंदर कि सोल्व नहीं होंगे एग्जाम में, और इन 26 क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम के अंदर ऐसा लगता है आपको कि सोल्व नहीं होंगे, लेकिन ये सोल्व होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो आप जो सीखने वाले हो ना इस वीडियो के अंदर, इसके बाद आप आराम से 2025 के पेपर में ना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको कराने वाला हूं, और इसको आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन्हें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता रखा कि पेपर को स्कैन रखना है, आपको पेपर को स्कैन करना शुरुआत में, तो क्योंकि एग्जाम प्रेशर में आपको प्रेशर कम करना होता है, पेपर स्कैन कर गए। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 11 क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स का पेपर लगा रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब ये देखो 11th क्वेश्चन पढ़ो, और ये मैंने देखा 36 क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने नीचे से स्टार्ट करा था, तो ये 36 क्वेश्चन है मेरा जो मुझे अटेम्प्ट करने ही थे, जहां मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये मेरे को नॉलेज नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, फिर मैं इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन करेक्ट होने के बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आप इस माइंड सेट से सोल्व करते हो क्वेश्चन को। अब देखो इंडिया, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट वन पढ़ो, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब देखो दोस्तों, कोल के ऊपर ना प्रीलिम्स के में आपके ऊपर पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी कोल के ऊपर। ठीक है, कि हमने ज़्यादा कोल जो है हमारा बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है। ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, और देखो इन क्वेश्चन के अंदर पता क्या है, अगर आपने एक गलत कर लिया, ठीक है, ठीक है, या तो इन क्वेश्चन में दोनों से ही होते हैं। ठीक है, या तो इनमें से एक गलत होता है ना तो आराम से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, सी और डी में से एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर देख लिया तो। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब देखो मैंने आपको बताया था कोल्ड ट्रूथ के अंदर कि डेटा के ऊपर ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डेटा यूपीएससी गलत करता है। देखो यहाँ पर यूपीएससी ने डेटा गलत करा है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूरेनियम एनरिच्ड टू एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट कम से कम 60% ऑफ इट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बात बताओ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए अगर 60% आप एनरिचमेंट करोगे यूरेनियम का, तो एटम बम बनाने के लिए कितना करोगे बताओ? एटम बम बनाने के लिए एनरिचमेंट कितना होता है यूरेनियम का, बताओ? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आप 60% कर दोगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ना आपको सिर्फ 2 to 3% आपको बस एनरिचमेंट करना होता है यूरेनियम का। ठीक है, तो ये जैसे आपका गलत हुआ आपको आंसर मिल गया आराम से, और इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ओएमआर में आप तुरंत इस फिल करोगे इस क्वेश्चन के आंसर को, और आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपके 2 मार्क्स आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, अब ये हमारा 36 क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब आते हैं हम 35th पे जो आपको एग्जाम में सोल्व करने ही करने थे। ठीक है, अगर आप इस माइंड से आप सोल्व करते थे क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये रहा हमारा 35th।
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता मार्सुपियल्स होते क्या है। ठीक है, इसने बस ये बोल दिया कि नेचुरली फाउंड नहीं होते इंडिया के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे आया, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रीडेटर्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्सुपियल्स का कोई प्रीडेटर ही नहीं होता। अब एक बताओ, ऐसा कोई एनिमल है जिसका प्रीडेटर नहीं है हमारे वर्ल्ड के अंदर? बता रहा हूँ मैं तो, है ना। मैं तो ये नहीं बोला कि भाई इंडिया के अंदर है या नहीं, मैं तो वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूँ कि ऐसा कोई एनिमल है जिसका प्रेडेटर ना हो। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन ऑप्शन है, ये सेकंड स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। और जैसे गलत होता है फिर से हमारा आंसर मिल जाता है हमें। ठीक है, और ये भी पता चल जाता है कि मार्supials जो है ना वास्तव में नेचुरली फाउंड नहीं होते इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और मार्supials क्या होते हैं? जैसे गंगारू होता है। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हमारा आराम से हमें मिल गया, और हमारे फिर से 2 मार्क्स हमारे गेन हो चुके हैं। टोटल 4 मार्क्स हमें मिल गए, जो हम पेपर के टाइम पे एग्जाम प्रेशर में सोल्व नहीं कर पा रहे थे क्वेश्चन को, हम इस माइंडसेट से सोल्व कर रहे हैं, तो आराम से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 34th क्वेश्चन। अब मैं इन क्वेश्चन को बोलूंगा भाई अटेम्प्ट 110% करना है इस क्वेश्चन को, और छोड़ना नहीं इन क्वेश्चंस को। ये फ्री के मार्क्स हैं आपके। ठीक है, ये फ्री के मार्क्स होते हैं इसके अंदर, तो भैया सोल्व करो, आराम से सोल्व करो ना इन क्वेश्चंस को, क्या टेंशन है। अब इसमें लिखा हुआ सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। आराम से सोल्व करो ना। सम का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ मशरूम ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जो उसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, कुछ मशरूम ऐसे हैं जिनके पास साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंसेक्टिसाइडल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बायोल्यूमिनेस्ट प्रॉपर्टी मिलती है इनके अंदर। तो भाई आप एक बताओ, आप साइंटिस्ट होते, आप सारे मशरूम चेक करते और क्या कहते हैं देखते कि क्या कहते हैं इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं या नहीं हैं। आप पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन आप चेक नहीं कर पाते। ठीक है, सारे मशरूम्स के अंदर चेक नहीं कर पाते। तो इसका आंसर जो है ना हमेशा ऑल 4 ही होगा। यहाँ पर सम आ गया और बता दी ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को तो मस्ट डू करने ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा 34th क्वेश्चन भी हो गया, और हमारे टोटल 6 मार्क्स अब तक यूपीएससी के अंदर आगे हैं। और बाकी सारे क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इन सब क्वेश्चन में ना नॉलेज अच्छी खासी चाहिए होती है, और जो मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, उन्हें क्यों मैं डिस्कस करूँ आपसे। ठीक है, वो तो आप भी सोल्व कर लोगे ना आराम से। ठीक है, जैसे कि मैं और क्वेश्चन देखूँ जरा, देखो 33 क्वेश्चन हमारा फिर से सम आ गया, सम सम सम। ठीक है, अब सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये होता है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये होता है, तो ऐसे में आराम से हमारा सी होता है आंसर। ठीक है, ऑल 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन देखो, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। अब इनमें से किन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है? ठीक है, अब मैंने इन क्वेश्चन को क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं मैंने इसको मार्क करा कि आपको अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। देखो इसका आंसर जो है ना ऑल 4 नहीं है, जबकि मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं इसको ऑल 4 मारता। मुझे नहीं पता भाई लुब्रिकेंट्स में यूज होता है नहीं होता, लुब्रिकेंट्स होते हैं ये ऑयल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये इस पर होता ही नहीं होता, मुझे नहीं पता हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं ऑल 4 मारता। ठीक है, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता और यूपीएससी ने इसका आंसर दिया ओनली 3। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। चलो, इसलिए मैंने इसको मार्क भी नहीं करा है। चलो क्वेश्चन में ये मेरा नेगेटिव मार्क आ गया, कोई बात नहीं। अब मैं आगे बढ़ा, इस क्वेश्चन को देखा, वाओ मजा आ गया क्वेश्चन में। कैसे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट, ठीक है, फ्रॉम इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वाओ, अभी बताओ एग्जेम्प्टेड हो जाएगा टैक्स से। ठीक है, जो भी है एग्जेम्प्ट हो रहा है टैक्स से, दैट मीन्स की स्टेट का गवर्नमेंट का लॉस है। और ऐसा काम क्यों करेगी गवर्नमेंट, टैक्स नहीं लेगी, टैक्स तो वो चाहती है कि हर जगह से आ जाए इनके पास। ठीक है, तो ये तो लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू को लॉस हो रहा है। तो ये तो क्वेश्चन हमारा आराम से गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और हमारा ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है, ये सारफेसी एक्ट हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो बस एग्जामिनर ने दे दिया हमें हिंट कि बेटा यहाँ पर तुम देखो और इसको गलत कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, इस ऑप्शन को गलत कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ये रहा डी। ठीक है, ये फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये 32nd भी क्वेश्चन ठीक हो गया, और देखो 33 भी क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। अब आगे फिर बढ़ो। अब देखो दोस्तों, हम 31st क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना ही करना था। ठीक है, डरना नहीं था इन क्वेश्चन से। इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अब देखो मैंने बोलता हूँ कीवर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कीवर्ड मतलब कीवर्ड के पे ये बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। अब देखो स्मॉल फार्मर है, लार्ज फील्ड है। ठीक है, तो छोटे छोटे किसान हैं और उनको करना है लार्ज फील्ड। ठीक है, अब मैंने ऑप्शंस पढ़ा। ठीक है, अब मैंने सारे ऑप्शंस पढ़े, अब मेरे को बेस्ट सुटेबल देखना है। ठीक है, और ऐसा देखना है जहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज ना हुआ हो। ठीक है, जो एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज हुए मैं उनको हाईलाइट करूंगा और उन्हें कट मार दूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा डू टू वॉर। ठीक है,
और यहाँ पर लिखा हुआ सरेंडर द लैंड, ठीक है। अब मैंने एक्सट्रीम वर्ड को हमने काट दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कमर्शियल प्रोडक्शन, ये सब चीजें मुझे बहुत बेकार से लग रही है। अब मैं बी वाले में आया, ठीक है। अब इसने थोड़ा ना सस्टेनेबल वे में आंसर दिया है इसका। देखो कैसे, इसने बोला है मेनी मार्जिनल फार्मर। अब मार्जिनल फार्मर इसने बात करी है स्मॉल फार्मर, यस मार्जिनल फार्मर छोटे फार्मर। अब इसने बोला है एक एरिया के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को इनटू ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। स्मॉल फार्मर बड़े फार्मर हो गए ग्रुप के अंदर, ठीक है। लार्ज फील्ड बना रहे हैं अपना, और उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं, इसको सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को। अब मुझे ये बेस सुटेबल लगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। और जो हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है बेस डिस्क्राइब द स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, वो मुझे इसका बेस सुटेबल आंसर लगा, ठीक है। और ये क्या कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा है, सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज्ड, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहा है, सस्टेनेबल वाले कीवर्ड्स यूज कर रहा है, सस्टेनेबल वे वाले कीवर्ड्स यूज कर रहा है। तो मैं बी वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और ये इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है और एग्जाम में ये करने ही करने होते हैं दोस्तों। तो हमारा 31st क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके 2 मार्क्स प्लस हो गए। अब मैं आऊँगा 30वें नंबर में क्वेश्चन पे, ठीक है, 13th पे। अब मैं देखो गया, अब देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं क्यों नहीं बता रहा आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ना आप आराम से अपनी छोटे मोटे नॉलेज से भी ना सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मतलब ये अपने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे आपके नॉलेज से, ठीक है। इसलिए मैं इन्हें बता नहीं रहा, इन्हें हर कोई कर सकता है सॉल्व, ठीक है। अगर उन्होंने बेसिक एनसीईआरटी और बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है तो ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मैं उन्हें बता रहा हूँ यहाँ पर एग्जामिनर जो है ना कीवर्ड्स के ऊपर खेल करता है, ठीक है। स्टेटमेंट के ऊपर खेल खेलता है आपके साथ और उन क्वेश्चंस को गलत करता है, उन ऑप्शंस को गलत करता है, और वही एग्जामिनर के माइंड को आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं ये 30th कॉन्सेप्ट पे आया। अब देखो ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन जो है ना ये नॉलेज से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और देखो कीवर्ड से भी होते हैं। हाउ, देखो मैंने ये गया, अब ये जो है ना ये देखो आर्टिकल यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो आर्टिकल 64 ये तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। ये आर्टिकल 60 तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है ये सब चीज़ें कि मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, ये आर्टिकल 335 डिस्कस करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये आ जाओ सेकंड वाले ऑप्शन पे। अब आपको मैंने बता रखा है कि भैया डिफाइंड वर्ड जहाँ भी लिखा होता है ना कि डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत होते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो जैसे ही डिफाइंड वर्ड आपने पढ़ा, ठीक है, आप जरा देखोगे भैया आर्टिकल 35 में 335 में ये लिखा हुआ है क्या, डिफाइन कर रहा है क्या एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं करता। तो ये आपका आंसर आराम से आता है कि फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो डिफाइन वाले वर्ड जो है ना कीवर्ड्स को आपको देखना है कि डिफाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है सी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, फिर आ जाओ 29th पे। अब मैं फटाफट ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना दिखाता चाहता हूँ, ठीक है, कि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओ और अपने माइंड को तैयार कर पाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। हाँ भाई करते होंगे, कार्बन फाइबर का यूज होता होगा, बिल्कुल होता होगा। अब इसने बोला कार्बन फाइबर जो है ना अगर एक बार यूज हो जाए ना रिसाइकल नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है, कार्बन फाइबर ऐसे कुछ चीज़ें हैं है ना जो रिसाइकल नहीं हो सकते। यार ऐसा तो लग नहीं रहा कि रिसाइकल नहीं हो सकता, रिसाइकल तो हो सकता है, ठीक है। हमारे पास तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है अब रिसाइकल हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये हम जाएंगे ऑप्शन 1 के साथ और इसको मानेंगे रॉन्ग, ठीक है, सेकंड ऑप्शन को। ये हमारा 29th भी हो गया सोल्व। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, और ये हमारा 28th क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हमें सोल्व करना ही करना था। अब देखो ये एक्सलोमीटर बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं एप्लीकेशन बेस्ड बोलता हूँ। और एप्लीकेशन बेस्ड वाले में ना ऑल 4 मतलब ऑल आंसर होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है तो ऑल 3 पे जाएंगे हम, ठीक है। इसका ऑल आंसर होता है एप्लीकेशन बेस्ड वाले में, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड है दैट मीन्स कि इसके एप्लीकेशन पूछे हैं एक्सीलरोमीटर के यूपीएससी ने। अब इसमें ऑप्शन दिया, अब मैं इसमें देखूंगा कि एक्सट्रीम वर्ड का यूज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर एक्सट्रीम वर्ड का यूज हो रहा है तो वो ऑप्शन जो है चांसेस है कि वो गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो तीनों ऑप्शंस के अंदर ना एक्सट्रीम वर्ड का यूज हो रहा ही नहीं है, ठीक है। इसमें बोला कि एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है एक्सीलरोमीटर का, ये भी वन ऑफ द एप्लीकेशन है, ये भी वन ऑफ द एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर एक्सीलरोमीटर यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल 3, ठीक है। आप इसे एक बार पढ़ना खुद से और खुद से लगाना दोस्तों, ठीक है। मैं बोल लूँगा जब तक आप खुद नहीं लगाओगे नहीं होने वाला, ठीक है। अब आओ 27। अब देखो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड बोलूंगा मैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है। बायोफिल्टर का यूज बोला है, रोल पूछा है, ठीक है। तो इसका तो आंसर होना चाहिए था ऑल 3। अब मैंने बताया ना आपको एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना है दोस्तों। बायोफिल्टर का मतलब काम होता है फिल्टर करना। अब देखो इसने बोला कि प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटन फिश फीड, ठीक है, ये तो बायोफिल्टर वाला काम कर रहा है थोड़ा सा।
फिर बायोफिल्टर बोला कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया को, ठीक है, अमोनिया प्रेजेंट इन दी फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, अमोनिया को। ये भी थोड़ा बायोफिल्टर वाला काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ बायोफिल्टर इंक्रीज, आप बढ़ाने वाली बात कर रहा है, फिल्टर करने की बात नहीं कर रहा है ना, ये बढ़ाने की बात कर रहा है फॉस्फोरस को एज ए न्यूट्रिएंट फॉर द फिश इन वाटर, और फिश इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है, इसने बोल दिया इंक्रीज हो रहा है, तो ये थोड़ा पढ़ना है आपको, ऑप्शन करना सही से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ओनली 2 के साथ, ठीक है, वरना तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम प्रेशर होगा, और जो स्टूडेंट है ना वो ऑल 3 पे जाएगा इसके, और ऑल 3 पे जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव में चला गया, कोई टेंशन नहीं है, 0.6 जाएगा आपका, ठीक है, 0.6 से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऐसे जो मैंने बताया आपको 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और ऐसे में 36 में अगर 6 क्वेश्चन में गलत हो रहे हैं ना, तो आपके नेट करे 30 से ही जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गेम में हो, टेन डोंट वरी, ठीक है। चलो अब देखो यूपीएससी करता क्या है, एक ट्रिप करेगा आपके साथ, वो करेगा स्वैपिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर स्वैपिंग वाला गेम है, देखो अग्नि 4 को है ना, इसने ब्रह्मोस से कर दिया, ठीक है, और ब्रह्मोस को कर दिया अग्नि 5th मिसाइल को, ठीक है, अग्नि 4 बोल रहा हूँ, अग्नि 5th मिसाइल को, ठीक है। तो इसके जो है ना यहाँ पर आएगा ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस क्या है, मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और अग्नि 5th क्या है, एक सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पर यूपीएससी ने करा गया स्वैपिंग टेक्निक इस्तेमाल करा, और इसको ऑप्शन को क्या कर दिया, गलत बना दिया। ऐसे यहाँ पर भी करा है, स्विपिंग कराई है, तो ये दोनों ही गलत हैं, और इसका आंसर है नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। तो यूपी जब भी आप एग्जाम में देखोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको देखना कि भाई स्वैप तो नहीं करा यूपीएससी ने, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना माइंड में। तो ये 26 क्वेश्चन में हमारा अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, 27 भी कर लिया। अब देखो, अब आगे बढ़ो, अब देखो 25th, अब यहाँ पर लिखा हुआ है देर इज नॉन नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, ठीक है। अब ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है कि भाई कोई ऐसा सेफ लेवल ही नहीं है हमारे, सेफ जगह ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पर मरकरी का एमिशन नहीं हो रहा, ठीक है, जहाँ पर मरकरी नहीं मिल रहा आपको, मरकरी ऐसा पोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया। तो यूपीएससी ने इसे गलत माना, और इसका आंसर दिया 2, ओनली 2, कि भैया यहाँ पर तो पाया जाएगा यूपीएससी गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है, यहाँ पे मरकरी मिल जाएगा आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर मरकरी ना मिले, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम हो गया, तो लेट 2 उसका आंसर हो गया, ठीक है। 24 देखो, ये देखो कैन बी कैन बी कैन बी, जहाँ भी कैन बी यूज करती है यूपीएससी उन ऑप्शन को करती है ठीक, और कैन बी के आगे देखो कोई भी एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं करा गया है इन ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, आप पढ़ो इसे। और इसने पूछा ग्रीन हाइड्रोजन के क्या, इसके एप्लीकेशन बेस्ड है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, उनको आपको ध्यान रखना जाना है, ठीक है। तो कैन बी कैन बी कैन बी, तो मैं जाऊँगा ऑल 3 के साथ, ठीक है। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी को अगर ऑप्शन को ठीक करती है तो किन वर्ड्स का यूज करती है, और गलत करती है तो किन वर्ड्स का यूज करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी मतलब एक्सट्रीम वर्ड का यूज नहीं करा यूपीएससी ने इन तीनों ऑप्शन के अंदर, ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, और लग रहा है कि हाँ भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हो सकता है किसके अंदर, कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन, कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, है ना, यूज फॉर द फ्यूल इन हीट पावर जनरेशन, ठीक है, बिल्कुल हाँ कर सकता है। चलो आगे बढ़ो, अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन देखो, ये जो बॉर्डर बॉर्डर से कर रहा नहीं कर रहा, ये नॉलेज से आपका आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इसलिए मैंने इनको इस कैटेगरी में नहीं डाला, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसने बोला द सॉइल 23 क्वेश्चन का कर रहे हैं हम, द सॉइल इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखो रिच की जगह ना डेफिशिएंट आना चाहिए था। आप ये एनसीईआरटी में पढ़ते हो ज्योग्राफी के, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल है ना वो डेफिशिएंट होता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। क्यों? वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, रेनफॉल से क्या होती है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, रन ऑफ हो जाता है विथ वाटर वाटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, स्टेटमेंट 1, और आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। तो ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। अब देखो मैं ये क्यों बता नहीं रहा, पी वेव एस वेव ये क्यों करा रहा, ये नॉलेज बेस्ड है और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ पर यूपीएससी ने आपके साथ खेल खेला है, ठीक है। देखो खेल, देखो यहाँ पे यूपीएससी ने खेला है, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, ठीक है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पूछ रहा है, और कह रहा है इंडिया के अंदर ऐसा कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है जहाँ पर सी वाटर का यूज़ नहीं करा गया हो। फिर बोल रहा है इंडिया के अंदर ऐसा कोई पावर प्लांट नहीं है, थर्मल पावर प्लांट नहीं है जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर हो वाटर स्टेट हो, ठीक है, पानी की कमी हो, और ऐसा कोई है नहीं है जो प्राइवेटली ओन्ड हो। तो मैं नन पे जाऊँगा कि भैया ऐसा तो एक भी हो सकता है अगर इंडिया के अंदर, तो भैया ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर जाऊँगा मैं नन पे, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं फिर हम, अब 21st क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रहा है कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड, देखो कंसीडर्ड डिस्कस्ड,
ठीक है, मतलब ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है भैया, फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्योराइजेशन। ठीक है, तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ऐसा पॉसिबल है या नहीं, कार्बन को सिक्योराइजेशन करना, ठीक है, कार्बन को कैप्चर करना। तो भैया मैं जाऊंगा ऑल थ्री के साथ, ठीक है, क्योंकि भैया फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ये, ठीक है, फ्यूचर में मतलब ये सबसे पॉसिबिलिटी होगी नहीं होगी, ये सब चीज़ें हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है, इन सारे मेथड से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता नहीं हो सकता, कार्बन कैप्चर हो सकता नहीं हो सकता, यस हो सकता है, ऑल थ्री पे जाऊंगा। एक्सट्रीम वर्ड देखूंगा, एक्सट्रीम वर्ड कहीं दिखाई नहीं मेरे को, ठीक है, यस ऑल थ्री। अब देखो इन्हें बोलता हूँ मैं कीवर्ड क्वेश्चन, ब्रेक द कीवर्ड, ठीक है, एरियल बोला, एरियल मतलब एयर, यस एयर होता है। मेटाजेनोमिक्स मतलब, मेटा मतलब होता है कि भैया तुम डिटेल नॉलेज निकाल रहे हो किसी चीज की, जीनोमिक्स मतलब जीनोम की बात कर रहे हो, तो कलेक्टिंग द डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर, देखो कीवर्ड के साथ जाओ, एयर एरियल, ठीक है, कीवर्ड से आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो फिर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अब देखो सैटेलाइट का काम क्या होता है, स्टडी करना, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, अब डीएनए बता आपको कि भैया डी न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, तो डीएनए मतलब क्या होता है, जीनोम वगैरह की बात कर रहे हैं और तुम, ठीक है, डीएनए की जहाँ बात कर रहे हो तो मतलब हम थोड़ा चेंज की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट से आपको पता चल रहा है कि भैया सैटेलाइट का काम होता है स्टडी करना, स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फाउना, ठीक है, फाउना में ही डीएनए आएगा, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैं यह देखो यह क्वेश्चन में क्यों डाल रहा हूँ, कि आपको ये मस्ट टू करना ही करना था, कि बोल रहा हूँ देखो यहाँ पे पूछा गया कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, मतलब किसको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल, पॉसिबल कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स पकड़ो, पॉसिबल बोल रहा है यूपीएससी, ठीक है, कैन भी बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो इस ऑप्शन को ठीक करना चाह रहा है, करेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो करेक्ट उसने कर भी दिया, और यस हम कर सकते हैं डिजिटल करेंसीज को, सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी इशू करे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, मेक पेमेंट्स कर सकते हैं डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, और कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम इनटू इन सच अ मैनर टाइम फ्रेम फॉर द स्पेंडिंग इट, यस कर सकते हैं, इसके साथ हम चाहेंगे सी, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। चलो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप खुद से लगाओ पेपर को, ठीक है, बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आपको पेपर लगाना है, पीवाईक्यूज आपको सोल्व करने हैं, तब आपको इन माइंड को देखते हुए, इन थॉट प्रोसेस को देखते हुए आपको पेपर लगाना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भैया इस सेक्शन को मैंने क्यों लिया है, इसके अंदर देखो यूपीएससी करते क्या है भैया, बॉडी चेंज कर देगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूशन चेंज कर देगी, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इसने चेंज कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है यहाँ पर नाबार्ड करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर यूपीएससी स्वैपिंग मेथड करती है, तो उसने कर दिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 जो हमारा 17th क्वेश्चन है, ठीक है, हम 36 से सोल्व कर रहे थे, ठीक है, और नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट तक जाएंगे। चलो तो 17 क्वेश्चन देखो हमारा ये, अब इसने देखो कहीं भी यूपीएससी ने मतलब एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज नहीं करा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यूपीएससी इस क्वेश्चन को ठीक करना चाह रही है, इन दोनों ऑप्शन को ठीक करना चाह रही है, ठीक है। अब इसमें इसने यूपीएससी ने फर्स्ट वाले में बोला है कि भैया हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो क्यूरेटिव ज़्यादा है, ठीक है, प्रिवेंटिव कम है, ठीक है, आप इंडिया में रहते हो आपको इतना तो पता ही होगा कि भैया हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो क्यूरेटिव ज़्यादा है, हमारे यहाँ बीमार पड़ने के बाद इंसान को दवाइयाँ दी जाती है, ना कि बीमार पड़ने से पहले हम उसको ठीक कर लें, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। चलो उसने इसका रीजन दिया है कि स्टेट जो है ना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, तो एक बात बताओ कि स्टेट का दायित्व है, तो स्टेट तो भैया ये भी करना चाहेगी लेकिन नहीं कर पा रही है, क्योंकि भैया हमारी R&D की कमी है ना कि स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल, तो इसका रीजन तो ये नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या होगा बी, ठीक है, कि मतलब बोथ आर करेक्ट, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट वाले का, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 और ये हमारा 14th क्वेश्चन है जो हमें अटेम्प्ट करना था, ठीक है। चलो तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट में बोला है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें बोला कि इंडिया जो है ना एक्सट्रैक्ट करता है ग्राउंड वाटर फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है, वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर, ठीक है, वो भी हर साल, ठीक है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में बोला है कि ऐसा इसलिए करता है इंडिया एक्सट्रैक्ट वाटर ग्राउंड वाटर को क्योंकि उसको पीने के पानी के लिए और सैनिटेशन की जरूरत पड़ती है, और हमारे कंट्री के अंदर 18% जो है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन में रहती है। अब एक बात बताओ दोस्तों, सिर्फ पीने के पानी के लिए हम यूज़ करते हैं क्या ग्राउंड वाटर को, और सिर्फ पीने के पानी के लिए और सैनिटेशन के लिए हम इतना पानी खर्च कर देते हैं, फिर तो इरीगेशन कहाँ चला गया हमारा, इरीगेशन में ज़्यादा पानी हमारा खर्च होता है, ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ करते, वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, पंप के द्वारा हम पानी निकालते हैं और इरीगेशन में यूज़ करते हैं, इरीगेशन का तो कहीं बोला ही नहीं इसने, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा, गलत होते के साथ ही हमारा ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है।
अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11th 10th यानी कि 9th एंड 8th ये आपको सोल्व करने ही थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, पहली बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते, लेकिन हो जाएंगे अगर आप इस माइंड सेट से सोल्व करोगे क्वेश्चंस को। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बात करा है कि 26 नवंबर को हम हर साल मनाते हैं, प्रमोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। तो ये तो आपको पता होता है, पढ़े हो आप। आप देखो, आपको प्रियम्बल आप पढ़ते हो, ठीक है, प्रियम्बल पढ़ते हो ना, तो उसकी थोड़ी नॉलेज यहाँ पर यूज हो रही है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्या करने के लिए? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब एक बात है, इस दिन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था। ठीक है, बन के तैयार हो गया था। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। गलत होते साथ ही हमारा ये आंसर आ गया हमारा सी। ठीक है, तो इतना ऐसे ही है। देखो, अब देखो यूपीएससी ने देखो ये वाले इस वाले क्वेश्चन में क्या अच्छा खेल खेला आपके साथ। स्विट्जरलैंड को बता देगा वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब देखो यूपीएससी को ये क्वेश्चन को, ये ऑप्शन को ठीक करना था, तो उसने करा क्या? वन ऑफ द लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया लीडिंग एक्सपोर्टर है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा ठीक लग रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको गलत करना था, इसने एकदम फैक्चुअल बना दिया इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को। कैसे? स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बिल्कुल बोल दिया कि गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा, सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व जो है ना स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। फिर तो ऑस्ट्रेलिया और रसिया भाड़ में गए, क्योंकि रसिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि सेकंड हमारा ऑप्शन जो है गलत हो गया। और देखो यूपीएससी को ये ठीक करना था, उसने इसलिए यहाँ पर लिखा है वन ऑफ दी। ठीक है, तो यही आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आराम से सॉल्व हो रहा है। अब देखो, इसने बोला है रिसेंटली यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, लॉन्च किया है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को। ठीक है, अब किया है नहीं किया मुझे नहीं पता। अब आगे बढ़ो, सेकंड सेकंड ऑप्शन में बढ़ो। इसने बोला कि यूएसए और ईयू जो है ना क्लेम चाहती हैं किसके ऊपर? क्लेम थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अब ये बताओ, वो चाहता है कि ये जो काउंसिल बनाएगी ना, इससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है ना उनके कंट्रोल में आ जाएगी, यूएसए और ईयू के। अच्छा जी, प्रोडक्टिविटी कंट्रोल में कैसे आ जाएगी? ठीक है, आप चाहकर भी नहीं ला सकते भाई साहब। ठीक है, किसी दिन तो डिले हो सकता है ना किसी चीज़ में प्रोडक्टिविटी में। यस, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो तो सी हमारा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड इज गलत और फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ठीक है, जो हमें सॉल्व करना ही चाहिए था। फिर डेटा आ गया, बोला कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जबकि इसका 1.8% करती है इंडिया। तो ये हमारा पहला गलत, और पहले गलत होते के साथ ही हमारा आंसर आ जाता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट हुआ है किसका? यूरोपियन यूनियन का। अब इस ट्रीटी के अंदर क्या है, इसके फंक्शन पूछ रहे हैं। अब देखो सेकंड और थर्ड पढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कंट्रीज है ना यूरोपियन यूनियन की, वो शेयर कर पाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को, ग्रोथ पैक्ट होने से, स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट होने से। अरे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे फैसिलिटीज को आप कैसे शेयर करोगे बताओ? ठीक है, एंड इससे क्या होगा? इनेबल हो पाएगा यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। दोनों बात एक बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, एनेबल कर देगा। अब एक बताओ, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, तो इससे समझ में आ रहा है कि जीडीपी से रिलेटेड है कुछ ये। ठीक है, हम यहाँ पर जीडीपी बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो टेक्नोलॉजी शेयर करने से क्या स्टेबिलिटी आएगी भाई? हाँ, इससे आ जाएगी। लिमिट्स द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब बजट डेफिसिट जो है उसको कम कर दो कंट्री की, तो कंट्री जो है आपकी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, आपका जो रिजर्व्स है वो, मतलब आपकी जो करेंसी है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये करने से तो यस, इसका ओनली ऑप्शन आएगा 1। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो यूपीएससी ने बोल दिया भैया अपना आप इसे गलत कर दो। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 193 कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, सब कंट्रीज ने जो है ना ये साइन कर लिया है। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम है तो, सारी कंट्री, एक कंट्री ने भी नहीं छोड़ा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इसने बोला कि ऑब्जेक्टिव है, कमिटमेंट है, जेसीएम आर बाइंडिंग। अब बाइंडिंग वाले जितने भी होते हैं वो गलत माने जाते हैं। अगर बाइंडिंग होता है ना दोस्तों, तो इस चीज़ का आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि बाइंडिंग वाले एग्रीमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर हैं, और बाइंडिंग नहीं हो पाती चीज़ें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री डेवलपिंग हैं, कुछ कंट्री डेवलप्ड हैं, ठीक है, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। तो भैया बाइंडिंग करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। अब इसने बोला है कि भैया इंटरनल माइग्रेशन को और इंटरनल डिस्प्लेस पीपल को, इसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया इनको मतलब सेफ रखना, जो भी है इंटरनल माइग्रेशन को ये कंसीडर करते हैं इस वाले पैक्ट के अंदर। बताओ इंटरनल माइग्रेशन किसका सब्जेक्ट है? कंट्री का खुद का है।
ठीक है, आप उनके में कैसे इंटरफेयर कर सकते हो पैक्ट ला के। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर हम इंटरनल माइग्रेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दे रखा है आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे ना भैया, तुम्हारा क्या काम है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी गलत। चलो नन आ गया इसका आंसर। चलो अब देखो, यूपीएससी को फिर से ये स्टेटमेंट वन गलत करना था, उसने डाल दिया यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सै पे कर दिया, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, होम गार्ड्स वगैरह पुलिस भी किसके अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो यहाँ पर यूपीएससी खेल खेलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, जब पुलिस स्टेट के अंडर में है, ठीक है, और होम गार्ड्स भी स्टेट के अंदर में है, तो ये तो सही है। चलो भाई यहाँ भाई स्टेट कर सकती है, द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। यस कर सकती है, कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब तीसरा क्या लिखा हुआ है कि प्रिवेंट द इंटरप्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल एरियाज में हमने होम गार्ड्स का यूज करा है, बटालियंस का। ठीक है, इन दी सम स्टेट्स। अब देखो सम जहाँ भी यूज होता है वो करेक्ट करती है यूपीएससी। ठीक है, तो सम स्टेट्स है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ओनली 2, पहला वाला गलत और ये दोनों ऑप्शन सही। अब देखो दोस्तों, यूपीएससी ने ना यहाँ पर स्वैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करा है। देखो नगोरो काराबाग ना रीजन आप कहाँ पढ़ते हो, आर्मेनिया एंड बिटवीन द एंड अजरबैजान के बीच में वॉर चल रही है। ठीक है, ये जो रीजन है डिस्प्यूटेड है बिटवीन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा यूपीएससी ने स्वैप कर दिया। ठीक है, अब एक बात और देखो, खैरशन और जैपोरिजिया, आप यूक्रेन और रशिया के वॉर में इन दो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा, वो इन दोनों जगह का अपना नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, कि खैरसोन में रसिया ने ये कर दिया, जैपोरिजिया में ये कर दिया। ठीक है, तो ये यूक्रेन में है, ना कि डिस्प्यूट है बिटवीन द इसराइल एंड लेबनान। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब जब इसका आंसर ये है तो ये भी गलत होगा, तो ये तीनों ही गलत हो गया। तो इसका आंसर आ गया डी, क्योंकि नॉर्थ किवू और इतुरु कहाँ मिलेगा आपको, डीआरसी में मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में क्या करा, इसराइल हैज एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट। सब मतलब एक भी होगा तो उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है इसराइल के, दैट मीन्स ये मुझे सही लग रहा है, और हाँ है भी। ठीक है, और सेकंड वाला देखो, यूपीएससी को इसे गलत करना था तो उसने क्या करा, यहाँ लिखा हुआ द अरब पीस इनिशिएटिव। ठीक है, मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया व साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग। अब यहाँ पर अरब लीग डाल दिया। ठीक है, तो भैया सऊदी अरेबिया ने ये मीडिएट करा है और अरब लीग ने और इसराइल ने साइन किया है। अब अरब लीग के अंदर जो है 22 मेंबर्स आते हैं। वो एक बात आओ, इसराइल की लड़ाई जो है अरब लोगों को सही है ज़्यादा, वो और सारे के सारे अरब लीग वालों ने साइन कर लिया, मतलब दैट मीन्स की कोई वॉर ही नहीं है इसका मतलब इसराइल की अब अरब लोगों के साथ। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो सेकेंड हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसे करना होता है क्वेश्चन को एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहाँ भी यूपीएससी ने क्या करा, स्वैप करा है। डोनबास आप यूक्रेन में पढ़ते हो, कचिन म्यांमार में, और टिग्रे इथियोपिया में। ये देखो टिग्रे इथियोपिया में है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा, और ये आ जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 देखो, यूपीएससी ना आपको ये क्वेश्चन जो है ना फ्री के देती है, मतलब फ्री के मार्क्स देती है। अभी देखो इसमें क्या बोला, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ये नहीं बोला अभी कर रही है, एक्सपेक्टेड है, मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन वहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है फर्टिलाइजर में हो सकता है, ये हो सकता होगा ऑयल रिफाइनरी में, स्टील प्लांट्स में। इन फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी की तो बात ही नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेड बोल रहा है। तो ऑल 3 पे जाएंगे हम, और ये हमारा आंसर सी होगा, और हमारे 2 मार्क्स फ्री के मिल गए। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने होते हैं ये सारे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि अरे ये क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो होगा ही नहीं मेरे से। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अगर इन एग्जाम माइंड से सोल्व करोगे तो आराम से क्वेश्चन डुएबल होते हैं और आप कर पाओगे, और सही होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है नहीं क्वेश्चन की भी। ठीक है, क्योंकि आप आराम से क्वेश्चन को ना, रॉन्ग वाले क्वेश्चन को आराम से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और जब रॉन्ग वाले जो स्टेटमेंट है आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका आंसर आराम से आपको मिल जाते हैं दोस्त। ठीक है, कीवर्ड्स वाले आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी 2023 का प्रीलिम्स के पेपर में 36 क्वेश्चन सॉल्व करके लाए, जो इन्हीं रूल्स के ऊपर थे। ठीक है, इन्हीं गोल्डन रूल्स के ऊपर मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, इन्हीं लर्निंग्स को सीख कर आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज लगाने लास्ट के 10 ईयर, और प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जैसे जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा फास्ट बताया है। ठीक है, डिटेल में नहीं बताया बहुत कुछ, क्योंकि दोस्तों मुझे वीडियो को लॉन्ग नहीं करना था, और मैं चाहता था ये वीडियो जो है ना
ज़्यादा लोगों बच्चों के पास पहुँच सके और समझ सको आप कि भैया पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? और पीवाईक्यू को अगर इसी माइंड थॉट प्रोसेस से आप लगाओगे ना, तो पीवाईक्यू आपकी बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ठीक है? तो तभी आपके जो है ना 120 प्लस मार्क्स आ पाएंगे प्रीलिम्स के अंदर, आप जब इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे दोस्तों, ठीक है? और देखो, आप पढ़ लेते हो क्वेश्चन, मतलब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता है, बट आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो क्योंकि आप इन टेक्निक्स का, इन थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हो एग्जाम में, ठीक है? जब आप इन थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे एग्जाम में, मैं थॉट प्रोसेस बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो कीवर्ड्स वगैरह ये सब पकड़ना, आप जब सोचोगे उसके ऊपर, ठीक है, पहले से आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रखी होगी, तभी आप उन सोल्व कर पाओगे उन क्वेश्चंस को एग्जाम प्रेशर में, ठीक है? तो जो भी मैंने अभी आपको ये बताए हैं सारे ये रूल्स वगैरह, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि एग्जामिनर कौन से ऑप्शंस को गलत करता है, ठीक है, और कैसे गलत कर रहा है वो, ठीक है, क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है गलत करने के लिए और क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है सही करने के लिए, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कोर्सेज के अंदर, ठीक है दोस्तों? तो ये वीडियो का एंड है हमारा, और आपको पता है कि भैया ये हम आपका यूपीएससी प्रीलिम्स बैटल डे, तो इसके लिए आप तैयार करना है अपना आपको, ठीक है? और विजय प्राप्त करने के लिए आपको अपने इन टूल्स के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है? और अपने इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा दोस्तों, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों जल्दी ही, अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर, ठीक है? आपको एनवायरनमेंट की फर्स्ट वीडियो मिल गई है रैपिड रिवीजन की, अब सेकंड वीडियो मिलेगी एनवायरनमेंट की, ठीक है? इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे रैपिड रिवीजन में, ठीक है? चलो बाय।